छात्रा के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी मौत मामले में वो कौन 5 चेहरे हैं जिन्होंने इस केस को खराब करने की कोशिश की, या यूं कहे तो उनकी लापरवाही की वजह से ये केस जो है काफी ज्यादा अटपटा बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, देशवा न्यूज आपको 5 लोगों के बारे में बताने वाला है जो कि नीट की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म, उसके बाद उसकी मौत के मामले में लापरवाही बरतते हुए नजर आए, जिनकी वजह से ये केस जो है बहुत ज्यादा अटपटा हो गया है। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और वो डॉक्टर भी हैं, जिनकी वजह से छात्रा को कहीं न कहीं न्याय मिलने में देरी हो सकती है। अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, क्योंकि 6 से 9 तारीख तक पुलिस गायब रहती है और रोशनी कुमारी कितनी ज्यादा लापरवाह थी, कितनी कैजुअल अप्रोच उनका था, ये भी आपको बताते हैं। वो छात्रा जो है वो नया साल अपने घर में मना के जहानाबाद में से पटना लौटती है। 5 तारीख को लौटती है, खाना पीना खाती है और सोने चली जाती है, लेकिन 6 तारीख को बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, बेचारी जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रहती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में परिजन ने कई सारे आरोप लगाए हैं वो 5 लोगों पर, जिनकी वजह से छात्रा की यह हालत हुई। सबसे पहले हम आपको बता दें रोशनी कुमारी के बारे में, तो चित्रगुप्त नगर थाना की जो थाना प्रभारी है, रोशनी कुमारी को जब इन्फॉर्म किया गया तो उन्हें सबसे पहले वहां पहुंचना चाहिए था, हॉस्टल को सर्च करना चाहिए था, रूम को सील करना चाहिए था, कपड़ों को लेना चाहिए था और उसके बाद सब चीजों की वीडियोग्राफी करनी चाहिए थे, FIR करना चाहिए था और घर वालों को बताना चाहिए था। 3 दिन तक पहले तो पुलिस गायब रहती है और रोशनी कुमारी जब वहां पर पहुंचती है तो काफी हड़बड़ी में ये सारी चीजें ना करके रोशनी कुमारी सीधे ये बता देती है कि छात्रा ने सुसाइड किया है, उसके रूम में से नींद की गोली मिली है और इसकी वजह से ये केस जो है शुरुआत में ही रोशनी कुमारी के वजह से काफी ज्यादा अटपटा हो गया। सबसे पहले वो पहुंचती है तो सबसे पहले उनका काम बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को सीरियसली ले, घर पर इन्फॉर्म करे, FIR करे, जगह को सीज करे, वीडियोग्राफी करे, लेकिन ऐसा ना करके भगवान जाने वो क्या करे। रोशनी कुमारी के बाद नाम आता है ASP का, ASP अभिनव कुमार का। उन्होंने रोशनी कुमारी की सभी बातों को सच मान लिया। अब ASP स्तर पर बात करें तो इस केस का रीअप्रेजल होना चाहिए था, कोई एंगल तो नहीं छूट गया, इस पर सर्च करना चाहिए था। उन्हें दोबारा बोलना चाहिए था कि हॉस्टल को जाकर सर्च करो और थाना प्रभारी से पूछना चाहिए था क्या बातें हैं, लेकिन ऐसा ना हो करके जो भी थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने बताया, ASP ने वो सभी बातें सच मान लिया और उन्होंने भी यही बता दिया कि रोशनी कुमारी की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, सुसाइड किया है लड़की ने। अब ASP की बात तो हमने आपको बता दी। तीसरे आदमी की बात करते हैं, पूर्वी SP परिचय कुमार। परिचय कुमार तक ये सारी चीजें जब पहुंचती है पूर्वी SP के स्तर पर, तो उन्हें देखना चाहिए था कि जो छोटे अधिकारी हैं, जो उनसे जूनियर है, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो गलती को सुधारे, लेकिन शायद जनाब काफी ज्यादा हड़बड़ी में थे और इस हड़बड़ी में वो गड़बड़ करके चले। अब बता दें कि ASP ने ऐसी कोई चीजें नहीं की। अब सबसे पहली बात ये कि पोस्टमार्टम के पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष देने से बचना चाहिए। लड़की का पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ नहीं, रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन पूर्वी SP परिचय कुमार तो अलग ही निकले। पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, यानी शुरू से ही पुलिस इस बात को लेकर के चल रही थी कि ये सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है, उसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर पुलिस इतनी कैजुअल है, इतनी ज्यादा लापरवाह है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा। और यही सारी बातें जब SSP कार्तिकेय के शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हड़बड़ी दिखा दी और जो भी उनको रिपोर्ट मिले थे प्राइवेट हॉस्पिटल के, उसे उन्होंने सही मान लिया। एक प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, उन्होंने कह दिया कि लड़की ने सुसाइड किया है, कोई भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है उसके साथ। केस तब फंस गया, ये लोग तब फंस गए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें कई सारे खुलासे होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बातें सुन के तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। उस बच्ची के कंधे पर निशान थे, पीठ पर चोट के निशान थे, निशान इतने ज्यादा थे कि पूरा का पूरा पीठ उसका नीला पड़ गया था। ऐसा तब होता है जब काफी जोर से चोट लगती है या फिर रगड़ हो जाती है किसी टफ सरफेस से। अब ऐसे में बता दें कि सिर्फ चोट ही नहीं थे, 12 जगह से ज्यादा नाखून से नोचने के निशान
थे। आप सोचिए वो अपने आप को क्यों ही नोचेगी। 2 घंटे तक लगातार ये रिपोर्ट के हिसाब से वो लड़की ने स्ट्रगल किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाई। दवाई का ओवरडोज दिया गया या फिर हॉस्पिटल में पॉइजन दिया गया, ये सारे आरोप परिवार लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले तो फंस जाते हैं, चाहे रोशनी कुमारी हो या एसपी हो या फिर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा हो, ये तीनों ही फंस गए। अब ऐसे में बता दे कि डॉक्टर सतीश जो है उनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि यही वो डॉक्टर हैं जिनके पास जब लेकर जाया गया था गायत्री को, तो गायत्री काफी खराब कंडीशन में थी। उन्होंने गायत्री को कई दिनों तक एडमिट भी रखा, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि गायत्री को मिलने नहीं दिया जा रहा था। उनसे जब गायत्री ने बोलना शुरू किया, सिर हिला करके जवाब देना शुरू किया, तो परिवार वालों ने ये आरोप लगाया कि हॉस्पिटल वाले आते हैं, बोलते हैं कि बच्ची आपकी कमजोर है, कुछ दवा देना है। दवा देने के बाद ऐसी दवा देते हैं कि दोबारा वो अपनी आंखें भी नहीं खोलती है। इन सभी लोगों की संलिप्तता की वजह से कहीं ना कहीं ये केस जो है चला गया और हर स्तर पर गलती हुई है, चाहे वो थाना प्रभारी से गलती हुई हो या एसपी से हो या फिर एसएसपी से हो, सभी की हड़बड़ी सामने है। डॉक्टर सतीश की बात करें तो अब तो कैमरे पर आने से बच रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इन 3-4 लोगों के बारे में तो हमने आपको बताया जिसने पूरे केस को पेचीदा बनाने की कोशिश। तो आपने सुना किस तरीके से थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, उसके बाद एसपी अभिनव कुमार, पूर्वी एसपी परिचय कुमार, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा और डॉक्टर सतीश, इन 5 लोगों ने छात्रा के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद जो उसकी हालत बिगड़ी, बाद में मौत हो जाती है, इस केस में कितना कैजुअल अप्रोच रखा, या क्यों कहें तो परिवार के हिसाब से इन लोगों ने पैसे खाए थे और पैसे की वजह से ये सारी चीजें करते चले गए। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पुलिसकर्मी जो लोगों की रक्षा के लिए आगे होने चाहिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए होने चाहिए, ये किसको इंसाफ दिलाना चाहते थे, किसको बचाना चाहते थे। अब बड़ी बात ये है कि अभी भी उस हॉस्टल में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वो परिवार रह रहा है जिसका वो बिल्डिंग है, तो अभी भी अगर वो रह रहे हैं तो कुछ भी साक्ष्य होंगे, एविडेंस होंगे तो मिटाने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि ये काम पहले ही कर दिया गया 3 दिन में, जिस 3 दिन को काफी ज्यादा क्रूशियल माना जाता है, जिस 3 दिन में ये सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लेना चाहिए था, उस 3 दिन में इन्होंने मिलकर ऐसा कांड कर दिया कि सारी चीजें साफ हो गई। अब ये इधर से उधर बातों को घुमा रहे। पुलिस के वजह से जो हुआ है और डॉक्टर सतीश की जो भूमिका है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें देशवाणी।